let's begin with the video further day without क्या हो गया? Hey guys, welcome back to our channel and I'm so excited to be making this video for you all, and this video is going to be in Hindi but I will put English subtitles, so do watch it till the end because I would recommend you to watch it till the end. I am going to share very intriguing information about a transiting country that would be beneficial for you if you're going to travel from that country. And since I did not know myself and a lot of people out there don't know about this information, and that it will be really inconvenient for you if you do travel from that country, transit from that country. Anyway, so पहली चीज, please don't mind that I'm making this video in my jammies क्योंकि मैं कल ही दिल्ली से टोरंटो आई थी and I'm very exhausted and jet lagged. मैंने थोड़ा मेकअप कर लिया था कि मैं बीमार ना लगूं. So without taking a further ado, let's begin with the video and मैं बताऊंगी इसमें कि इंडियन एयरपोर्ट्स में क्या डिफरेंस है बाकी एयरपोर्ट्स जहाँ जहाँ मैंने ट्रैवल किया है, एंड यू गोना फाइंड इट रियली हेल्पफुल. एंड सो सबसे पहले आपका आ जाता है इंडियन एयरपोर्ट. अगर आपका अराइवल है या डिपार्चर है, डजेंट मैटर, वहाँ पे सर्विसेज सेम मिलती हैं आने जाने पे. एंड जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी थी वो थी इंडियन एयरपोर्ट्स पे कि दिल्ली एयरपोर्ट स्पेसिफिकली वहाँ पे काउंटर्स बने हो, अगर आपने नोटिस करा हो, सर्विस काउंटर्स. वहाँ पे इनफैक्ट सर्विस इतनी अच्छी है कि आपको नमस्ते करके वहाँ पे लोग पूछते हैं हाउ कैन वी हेल्प यू, विच आई रियली लव्ड. बिकॉज दूसरी कंट्रीज़ में, वेराज अगर आप देखें यूएस हो, जर्मनी हो, क्योंकि मैं ये ट्रांजिटिंग कंट्रीज़ में जा चुकी हूँ, एंड अबू धाबी हो, वहाँ पे आपको जाके पूछना पड़ता है कि आप मुझे बता सकते हैं ये कहाँ पे है या वो कहाँ पे है. इनफैक्ट एनी काइंड ऑफ सर्विसेज. इनफैक्ट मैंने नोटिस किया था यूएस एज एन बिग कंट्री, वहाँ पे सर्विसेज के लिए लाइक इतने एम्प्लॉयज़ ही नहीं थे. इंडियन एयरपोर्ट्स पे वहाँ पे हर एक काउंटर पे एटलीस्ट 5 to 6 एम्प्लॉयज़ दिखेंगे, विच इज़ सो गुड. सो वहाँ पे सर्विसेज इतनी भी अच्छी हैं. जब अगर आप जो डिपार्चर के टाइम पे या अराइवल के टाइम नहीं अराइवल के टाइम पे जब आप अराइव कर रहे होते हो तब आपको बैग्स उठाने पड़ते हैं. वहाँ पे सर्विसेज इतनी अच्छी है, वहाँ पे एम्प्लॉयज़ होते हैं, स्टाफ होता है आपकी हेल्प करने के लिए कि अगर आपसे वो बैग्स ना उठाए जाएँ. वेराज अदर कंट्रीज़ में ऐसा कुछ भी नहीं होता, आपको खुद देखना पड़ता है उन चीज़ों के लिए. एंड कनाडा के एयरपोर्ट पे तो इतने स्टाफ भी नहीं हैं. और दूसरा हम आ जाते हैं अपना सर्विसेज पे ही. जो ट्रॉलीज होती हैं जिन पर आप बैग रखते हो, इंडियन एयरपोर्ट पे फ्री हैं. आई थिंक काफ़ी एयरपोर्ट पे फ्री हैं एक्सेप्ट यूएस एयरपोर्ट पे फ्री नहीं होती. यू हैव टू पे $6 to $7 लाइक USD dollars, एंड आई डिड नॉट नो अबाउट इट. आई नो इट्स नॉट टू मच ऑफ मनी, बट चाहिए क्यों? यू आर डूइंग दैट सर्विसेज राइट. मतलब एयरपोर्ट है, ये तो हर किसी को चाहिए होगा. यू आर मेकिंग मनी आउट ऑफ इट. लाइक आई डोंट अंडरस्टैंड दैट कॉन्सेप्ट. तो तीसरा हम आ जाते हैं अपनी सर्विसेज पे ही, क्योंकि ये सारी सुविधाएं जो हमें एयरपोर्ट प्रोवाइड करता है या फिर करनी चाहिए, जो मैंने नोटिस करी वो है दिल्ली एयरपोर्ट पे ना, आप किसी भी वॉशरूम में चले जाओ, चाहे वो कोई भी गेट हो, आपका गेट नंबर हो, किसी भी वॉशरूम में चले जाओ, वहाँ पे एक ना एक स्टाफ आपको ज़रूर मिलेगा जो साफ़ कर रहा होगा रेगुलरली, विच इज़ अ बिग हाइजीन थिंग कि होने चाहिए साफ़. अगर आप अदर कंट्रीज़ में नोटिस करेंगे, मुझे सारी कंट्रीज़ का नहीं पता, आप कमेंट डाउन कर सकते हैं कि अगर आपको पता है नहीं पता, बट जितनी कंट्रीज़ मैंने ट्रैवल करी हैं, ट्रांजिट करी हैं, वहाँ पे कोई ऐसा नहीं होता जो क्लीन कर रहा हो वॉशरूम रेगुलरली. इनफैक्ट जब मैं अभी आ रही थी यूएस कंट्री में, मेरा ट्रांजिट था वहाँ पे, एंड 3 units वर क्लॉग्ड एंड इट वाज सो ग्रोस. मतलब मेरा मन नहीं था कि मैं वॉशरूम यूज़ करूँ क्योंकि इतने सारे लोग ऑलरेडी यूज़ कर रहे थे. वहाँ पे वाटर जेट्स भी नहीं है, सो यू इमेजिन हम टिश्यू पेपर यूज़ कर रहे हैं एंड इट्स सो डर्टी राइट. एंड हम उस चौथे पड़ाव पे आ चुके हैं. सो नाउ वी आर एट द टॉपिक वेयर, जब मैंने कहा था आपको कि प्लीज़ एंड तक वॉच करना, दिस इज़ समथिंग जो काफ़ी लोगों को नहीं पता, स्पेशली मुझे भी नहीं पता था. और जब मैंने ट्रैवल किया ना, आई जस्ट लाइक मैंने नहीं करना दोबारा कभी, मैंने नहीं करना ट्रांजिट. यूजुअली जब आप ट्रैवल कर रहे हो, सोचो लेट्स से फॉर एग्जांपल इंडिया से कनाडा और आपकी ट्रांजिट कंट्री है, फ्रांस हो गया, दुबई हो गया, कोई भी कंट्री हो गई, आपके जो मेन लगेजेस होते हैं ना वो सीधा फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुँच जाते हैं. बट USA एक ऐसी लौती कंट्री है, किसी भी स्टेट से आप ट्रांजिट कर लो, वहाँ पे आपको बैग्स रीचेक इन करने पड़ते हैं. येस, यू हर्ड मी राइट, रीचेक इन करने पड़ते हैं. इट इज़ नॉट एट ऑल
कन्वीनियंट, क्योंकि इंसान थक जाता है। तो सोचो मतलब 15-20 घंटे की फ़्लाइट इंसान लेके आ रहा है और उसके बाद इस प्रोसीजर को गो थ्रू करना पड़ता है और आपको एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक जाना पड़ता है। तो मतलब वहाँ पे सर्विसेज हैं, शटल है, एयर ट्रेन है, बट थक जाता है इंसान। और ऊपर से इमिग्रेशन प्रोसेस भी होता है वहाँ पे। उसके बाद सिक्योरिटी तो हर जगह होती है, सिक्योरिटी चेक, बट इतने स्टेप्स करने के बाद ऑब्वियसली इट वाज सो टायरिंग फॉर मी। एंड मुझे बैग्स जब मैं लेके आई, मेरे हैंड स्वेल हो गए हैं अभी भी, लाइक मेरा बिल्कुल मन नहीं था उठने का भी, पर मेरा बहुत मन था ये वीडियो बनाऊँ एंड लाइक क्रिब अबाउट दिस इंफॉर्मेशन। क्योंकि आई रिमेंबर जब मैं शिकागो ट्रांजिट करी थी तब भी यही सेम चीज़ हुई थी, एंड अभी मैं न्यू जर्सी से आ रही थी तब भी सेम चीज़ हुई। एंड तो मुझे पहले लगा था कि सिर्फ शिकागो का ही ये कोई सिस्टम होगा, बट नहीं, ऐसा नहीं है। यूएस की हर स्टेट में ये सिस्टम है। आई डोंट नो, हो सकता है किसी सिक्योरिटी रीज़न से हो, कोई होगा प्रोसीजर, बट अगर आप ट्रांजिट करना चाहते हो यूएस से, प्लीज़ सोच के करना, क्योंकि ये ईजी नहीं होता, मतलब बहुत टायरिंग हो जाता है। एंड येस, आई वांटेड टू टेल यू दिस इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आई नो काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा। अगर यूजफुल लगी प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो। एंड आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप यू फाइंड इट इन्फॉर्मेटिव। सो आई enjoyed making this video and I hope you enjoyed watching this video, and we will meet soon. Bye guys, take care.